अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद सना। आज मैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है आलू वाले नान। ये बहुत ही सॉफ्ट, टेस्टी, स्पाइसी और डिलीशियस बनते हैं। तो आलू वाले नान बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मैदा यहाँ पे मैं ले रही हूँ हाफ़ kg, चीनी हाफ़ टेबल स्पून, नमक हाफ़ टेबल स्पून, इंस्टेंट ईस्ट हाफ़ टी स्पून, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, ऑयल यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून, दही 2 टेबल स्पून, फ्रेश मिल्क मैंने लिया है हस्बे ज़रूरत। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डो तैयार कर लेंगे। तो डो तैयार करने के लिए आटे में चीनी ऐड करूँगी, साथ ही इसमें जाएगा नमक, इंस्टेंट ईस्ट। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और ईस्ट आप हमेशा अच्छी क्वालिटी का लें, ये किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से आपको आसानी से मिल जाता है। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप ऑयल की जगह घी या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसमें जाएगा दही। दही आपका हमेशा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, यानी कि ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर फ्रिज में है तो आप इसको बनाने से पहले 1 घंटा पहले आप दही को निकाल के बाहर रख दें। इसको फिर से अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। साथ ही इसमें जाएगा बेकिंग सोडा। याद रखें मैं यहाँ पे बेकिंग सोडा यूज़ कर रही हूँ, बेकिंग पाउडर नहीं। फिर से इसको मिक्स कर लेंगे और अब दूध की मदद से इसको गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करना है और उसको अच्छी तरह से नीड कर लेना है। दूध ऐड करते जाएं थोड़ा थोड़ा, उसको अच्छी तरह से नीड कर लें। डो को हम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंद लेंगे। डो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए, थोड़ी नरम ही हमने इसको गूंदना है। डो जो है वो नीड हो चुकी है। अब इसको नीचे मैंने ऑयल लगा के रख दिया। अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने के बाद हम इसको अच्छी तरह से कवर करके रख देंगे, क्योंकि हमने इसको राइस करना है। तो राइस करने के लिए इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। अगर गर्मी हो तो ये तकरीबन 1 घंटे में राइस हो जाती है। अब हम इसको अच्छी तरह से कवर करके रख देंगे और फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, यानी कि नान की स्टफिंग तैयार करते हैं। तो नान की स्टफिंग तैयार करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 4 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए, इनको मैंने बॉयल करके अच्छी तरह से मैश कर लिया है। 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। लहसुन अदरक पेस्ट 1 टेबल स्पून, हरी मिर्चें 2 अदद लिए, इनको मैंने काट लिया है। नमक हाफ़ टी स्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, कुटा हुआ धनिया हाफ़ टी स्पून, कुटा हुआ ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, हरा धनिया 2 टेबल स्पून, लेमन जूस 1 टेबल स्पून। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। साथ ही इसमें जाएगी ये चॉप की हुई प्याज। मिक्स करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारा हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन अदरक पेस्ट। इसको मिक्स करेंगे। याद रखिए आपने ऑयल जो है वो कम से कम यूज़ करना है इसमें, क्योंकि हमने इसको ऑयली नहीं बनाना, बिल्कुल ड्राई सा मिक्सचर बनाना है। लहसुन अदरक भी इसमें फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्चें, साथ ही इसमें जाएंगे तमाम स्पाइसेस। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इन मसालों को 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद भून लेना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी उबले हुए आलू। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है मसालों के साथ, और इनको तकरीबन 5 मिनट के लिए हम पका लेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब मैं इस
स्टेज पे फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून लेमन जूस और साथ ही इसमें जाएगा हरा धनिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स कर लेने के बाद इसको हम अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे, क्योंकि गरम गरम मिक्सचर नानों में नहीं डालना। स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है, डो भी हमारी राइज हो चुकी है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। मैदा डस्ट करेंगे। मैदा डस्ट कर लेने के बाद हम इसके इक्वल साइज के पेड़े बना लेंगे। इसको इस तरह से इक्वल साइज में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं 5 पेड़े बना रही हूँ। एक एक करके निकालते जाएंगे और पेड़े बना के रखते जाएंगे। यहाँ पे मैंने थिक और थिन दोनों तरह के पेड़े तैयार कर लिए हैं। कुछ नान में थिक बनाऊंगी, कुछ थिन। तो थिक नान बनाने के लिए मैंने ज़रा बड़े पेड़े लिए और थिन नान के लिए मैंने पतले पेड़े लिए हैं। अब हम एक एक पेड़ा लेके इनको बेल लेंगे। मैदा डस्ट करेंगे, इनको हल्का हल्का सा बेल लेंगे। साइड्स को इस तरह से प्रेस करके थोड़ा पतला कर लेना है। साइड्स को पतला रखना है और दरमियान से इसको मोटा रखना है। अब हमने जो आलू की स्टफिंग तैयार की थी वो इसमें ऐड करेंगे इस तरह से। और इसकी साइड्स पे इस तरह से पानी लगा देना है ताकि अच्छी तरह से बंद हो जाए, यानी कि अच्छी तरह से चिपक जाए। अब इसको इस तरह से उठा के इस तरह से बंद कर लेना है। ये हमारा एक तैयार हो चुका है। हम बाकी के भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। पेड़े हमारे तैयार हैं। अब हम इस पे मैदा डस्ट करेंगे और इस तरह से इसको हाथों से फैला लेंगे। अगर ये चिपक रहा हो तो आप हंसपे ज़रूरत इस पे मैदा डस्ट कर सकते हैं। अब हम इसको बेल लेंगे। यहाँ पे आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको थिक रखना चाहते हैं तो थिन रखें, और अगर थिन रखना चाहते हैं तो थिन कर लें। इस तरह से इसको बेल लेने के बाद इसकी साइड्स को इस तरह फिंगर्स की मदद से अच्छी तरह से कर लें और इसके बाद फिंगर्स की मदद से ऐसे मिडल से इसी तरह से हम अपने बाकी के नान भी तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं 2 अदद अंडों की जर्दी ले रही हूँ। इनको मैंने इस तरह से फेंट लिया है। अब मैं इसमें ऐड करी तकरीबन 1 टेबलस्पून दूध। इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप अंडे की जर्दी नहीं लगाना चाहते तो आप बस सिंपली दूध लगा लें, ब्रश कर लें। इसको मिक्स किया। यहाँ पे मैंने लो फ्लेम पे तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और अब नान को इसके ऊपर डाल दिया है। तो लो फ्लेम पे ही मैं इसको 4 से 5 मिनट तक कुक करूँगी, या इस वक्त तक जब तक इसका नीचे का जो कलर है वो ब्राउन नहीं हो जाता। जब इसका नीचे का कलर ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये नीचे की साइड से ब्राउन हो चुका है। यहाँ पे मैं नॉन स्टिक तवे का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब मैं इसको यहाँ से निकाल के तो ओवन में ग्रिल कर लूँगी। अगर आपके पास लोहे का तवा है तो आप इसे उसी पे उलटकर पका लें। मैं इसको यहाँ पे कन्वेक्शन मोड माइक्रोवेव पे ग्रिल करूँगी। आपके पास अगर ओवन है तो आप उसको 160 डिग्री पर ग्रिल कर सकते हैं।
अब इसको 8 मिनट के लिए कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन में 8 मिनट के लिए 8 मिनट हो चुके हैं। नान हमारा तैयार है। देखिए इसको कितना अच्छा सा कलर आया है। अब मैं इस पर लगाऊंगी बटर। अच्छी तरह से इस पर बटर लगा देना है। बटर लगाने के बाद अगर आप चाहें तो इस पर हरा धनिया स्प्रिंकल कर लें। तो हम बाकी के अपने नानों को तैयार कर लेते हैं। लीजिए हमारे ज़बरदस्त से आलू के नान तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।